जितेंद्र। हेलो हाँ, जितेंद्र जी। जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाउ आर यू सर? फाइन फाइन फाइन, आप बताएं। हम कहाँ भी से हैं ठीक है आप? सर। हम झारखंड से हैं। झारखंड। थोड़ा सा नेटवर्क का इशू, जो मौसम है, वेदर बहुत ज्यादा खराब है। आप कहाँ से हैं सर? नहीं, मैं इस वक्त अभी लखनऊ में हूँ बेसिकली। हम्म, अभी मैं लखनऊ में हूँ। सर क्या जॉब के लिए क्या है इसमें? नहीं, एक्चुअली क्या है कि जो कंसल्टेंट एजेंसीज होती हैं, प्लेसमेंट एजेंसीज होती हैं, जो जॉब प्रोवाइड करते हैं आप लोगों को, ठीक है ना? हम्म, तो सेम हाँ, काम हम कर रहे हैं आप लोगों के लिए। ओके। बट वो लोग पैसा लेते हैं और बेवकूफ बनाते हैं कि जो मतलब जो ओरिजिनल कंसल्टेंट एजेंसीज होगी, जो प्लेसमेंट एजेंसीज होगी, जो जेन्युइन तरीके से जॉब प्रोवाइड करती है, वो कभी पैसा नहीं लेती है। ठीक है ना? वो कभी पैसा नहीं सही लेती है। है। और जो जितनी भी ये छोटी छोटी उठाईगिरी कंपनियां चल रही है ना, जो छोटे छोटे ऑफिस लेके बैठे हुए हैं, और वो एक तो बेरोजगार आदमी पैसा कहाँ से देगा, आप बताओ। ठीक है ना? एक तो उसके पास वैसे ही जॉब नहीं है, ऐसे मेंटली तरह से हम्म, वो प्रेशराइज्ड है, और उसको तुम जॉब के नाम पे, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट जॉब होती है, उसको तुम जॉब के नाम पे उससे पहले रजिस्ट्रेशन फीस, फिर उसके बाद 15-20 दिन हाँ की हाँ सही है। सैलरी सैलरी आप उसे प्रेशराइज करके, मतलब आप वो तो उस वक्त जॉबलेस है, तो वो आपकी हाँ में हाँ मिला लेगा। ठीक है सर, आप ये बताओ, आपकी हम्म, मेहनत की कमाई का 50% कोई लेकर चला जाए, आपको कैसा फील होगा? आप भले कुछ ना बोलो, आपको कमिट, क्योंकि आपने कमिट कर रखा है, भले कुछ ना बोलो, मगर आपको अंदर एक चुभेगा ना सर, ये कि मतलब बैठे बैठे कोई पूरा पूरा सही है पहले सर। पहले महीने की सैलरी सर, एक बड़े अरमान होते हैं, पूरे महीना बच्चा मेहनत करता है कंपनी में, और उसके बाद ये सारी चीजें होती हैं। तो ये चीजें सही है सर, सही मुझे है। मुझे अच्छा नहीं लगता, ये चीजों से मैं बहुत सफर कर चुका हूँ। और मैं पिछले 22 सालों का एक्सपीरियंस है मेरे पास ये सब चीजों का। तो कहते मैंने भी सोचा था कि जब मैं किसी एक पहुंचूंगा, जो जितने भी बेरोजगार है ना, जो जॉब सीकर्स हैं, मैं जितनी भी हेल्प हो सकती है मैं बिल्कुल करूंगा, क्योंकि मैं कहते नहीं चाहता हूँ कि आप जॉब के नाम पर आप कैसे भी खर्च करो, कैसे भी करो, वो एक अलग मैटर, मगर एक प्राइवेट जॉब के नाम पर कहते हैं, आप किसी के पास, आपके पास है आपने दे दिया, किसी के पास नहीं है गांव घर से, वो कैसे देगा उसको बताओ? तो ये इसका मतलब वो जॉब नहीं कर सही सकता है क्या? सही है। अगर वो पैसे नहीं दे सकता तो वो जॉब नहीं कर सकता? कोई गांव घर से अभी है। आजकल तो सर वही चल रहा है, पैसा है तो जॉब है। नहीं 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 कहते चलने देंगे, टेंशन नहीं लो, आप लोग जैसे रहोगे, क्योंकि मेरे को इसलिए मैं ये कहता हूं, मैंने ये सारा पूरा कंपनी स्टार्ट करी, क्योंकि मेरे पास कम से कम ज्यादा नहीं तो मैं कह सकता कि पूरे ऑल ओवर इंडिया 60% कंपनियां मेरे टच पे हैं। मेरे एचआर सारे टच में है, पूरा हम लोगों का वो, जहां से कि कोई भी कंपनी जब जॉब निकालती है ना, वो किसी कंसल्टेंट या प्लेसमेंट को नहीं देती है, वो पहले अपने पोर्टल पे डालती है, कोई कंपनी पैसा नहीं लेती है। ठीक है, कोई कंपनी पैसा नहीं लेती, पहले वो अपने पोर्टल हम्म, पे डालती है, और कंसल्टेंट एजेंसीज वहां से उसको कैप्चर कर लेते हैं। वो इस वजह से कर देते हैं कि वो अब आज भी वो ऑनलाइन है, फ्री है, आपको अवेयरनेस नहीं है, आपको नहीं पता है हम्म, कि वो जॉब कैसे हमको सर्च करके मिलेगी। ठीक है ना? और सही है वो सही है। उनका उनका सुबह से शाम काम यही है, तो वो बैठे बैठे यही काम कर करके सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाने का काम कर रहे होते हैं। ठीक है कि वो कैसे जॉब मिलेगी, वो सिर्फ ये करते हैं कि भैया उनका सुबह शाम तक काम, ये आपका काम नहीं है, आपका काम नौकरी करना है। ठीक है, अब वो पूरे दिन कैसे, कहाँ से वो सारा दिमाग वो लगाते हैं बैठे बैठे कि नहीं नहीं, ऐसे से ऐसा लाओ, हम्म, किसी को ऐसे। और आपको जब तक आपने रजिस्ट्रेशन का पैसा नहीं देंगे ना, तब तक वो आपको कॉल करते सही रहेंगे। ठीक है, सही और है जिस सही है। दिन आपने गलती से रजिस्ट्रेशन का पैसा दे दिया, समझो, उस दिन के बाद उनका कोई कॉल आपके पास नहीं आएगा, आप एक कॉल बार करके हम पूछोगे। दिल्ली में फंसे हुए हैं इस मैटर में, हाँ, दिल्ली में। दिल्ली में, दिल्ली में उत्तम नगर, जनकपुरी, और लक्ष्मी नगर, ये सब गढ़ हैं ये सब चीजों के। बहुत सारा है। ठीक है ना? ये मैं कहता मेरा मेन ऑफिस दिल्ली ही है, मैं दिल्ली से ही रहता हूँ। मेरा एक ऑफिस यहाँ लखनऊ है, तो अप डाउन मेरा कुछ और काम है, तो वो उस पे मैं करता रहता हूँ। तो इस वक्त मैं लखनऊ में हूँ, दिल्ली में मेरा ऑफिस अभी है, आपके तो पास बहुत कोई सारे। कंपनी है झारखंड में? नहीं, किस टाइप की, अगर आप मुझे देखो, मैं यहाँ पर आप लोगों से बात करने के इसमें लिए आता पावर हूँ। प्लांट हो गया, पावर प्लांट है, हाँ स्टील प्लांट है, इस सब लाइन हाँ में। हाँ।
हाँ, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि देखो मैं आपको अभी शाम को जो मैं लाइव आता हूँ यहाँ इंस्टाग्राम पे, तो यहाँ पर आप लोगों की रिक्वायरमेंट मैं अपने पास नोट डाउन कर लेता हूँ, प्रॉपर तरीके से अपने सिस्टम में फीड कर लेता हूँ आपकी। मेरी पूरी प्रॉपर टीम है, लखनऊ में भी बैठती है, दिल्ली में भी बैठती है। हमने उनको आप लोगों की पूरी जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग उनको जॉब सर्च करने के लिए बोलते हैं। क्योंकि जो भी एचआर की कहीं भी कंपनी से कोई भी फैक्ट्री हो, एक्स वाई जेड, मैक्सिमम मैंने आपको बताया सारा टच में, एक वो सी करके हमको डालती है। ठीक है। वो कहीं हर जगह से आती रहती है, हर जगह से आती रहती है। तो हम उसमें जब सीसी करके मेल आती है हमारे पास रिक्वायरमेंट की, तो उसको हम ऑलरेडी फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि हमने सबको बोल रखा है जरूर कि आपको एक जो भी आपके यहाँ से रिक्वायरमेंट हो वो कंसल्टेंट लेगा। हाँ, मतलब मगर वो हमको एक सीसी हमको चाहिए, वो अपने पोर्टल पे आप लोग मुझे एक सीसी का मेल भेज दो, सीसी में अपने डाल दो और मुझे पास भेज दो। और फिर उसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास कैंडिडेट होते हैं, और मैं किसी को पर्सनली आपको नहीं कॉल करके बोलूंगा कि नहीं कहते मैं आपसे कहते मैं आपको मेल कर दूंगा पर्सनली जॉब को। पहले आप सिस्टम समझ लो मेरा। मैं आपसे यहाँ इंस्टाग्राम पे प्रॉपर तरीके से आपसे बात करता हूँ, आपकी रिक्वायरमेंट अपने नोट डाउन कर लेता हूँ। हमको मतलब आपसे कहते क्या क्या चाहिए ये भी आप ध्यान से सुन लो। मुझे आपसे चाहिए सिर्फ और सिर्फ जो डिटेल्स अलग अलग मत दीजिए, एक मैसेज मुझे पर्सनली डीएम कर दीजिएगा। अगर मुझे आपका नाम नहीं चाहिए, मुझे आपका फ़ोन नंबर नहीं चाहिए, मुझे आपका एड्रेस नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे आपसे कोई कमीशन नहीं लेना है और कभी नहीं लेना है, ठीक है? तो मुझे ये सब चीज़ें नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ़ ये चाहिए आप कौन-सी लोकेशन में जॉब कर सकते हैं, ठीक है ना? वो पर्टिकुलर जैसे 2-3 लोकेशन आपने फाइंड आउट करी कि मैं यहाँ भी कर सकता हूँ, यहाँ भी कर सकता हूँ, यहाँ भी। तो लोकेशन आप मुझे दे दीजिए। दूसरी चीज़, जॉब प्रोफ़ाइल, आप किस तरह की जॉब कर सकते हैं, ठीक है ना? किस ओके तरह की ओके जॉब कर सकता है, अपना जॉब प्रोफाइल पूरा मुझे आप लिख कर दे दीजिए, अपनी क्वालिफिकेशन के साथ। दैट्स इट, मुझे और ओके कुछ नहीं चाहिए आपसे। मुझे आपका कोई पर्सनल ओके नंबर नहीं चाहिए, मुझे आपका कोई एड्रेस नहीं चाहिए, मुझे आपका कोई रिज्यूम नहीं चाहिए, क्योंकि रिज्यूम पढ़ने का टाइम नहीं होता है हमारे पास। कि वो आपको हम्म हमको मेन पॉइंट की बात करें, आपको जॉब करना है, कोई बात नहीं, हम आपसे पास कहते हैं आपसे 2 मिनट बात कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मुझे कहते हैं आपको जॉब चाहिए, उसमें 2-4 दिन टाइम लग सकता है, मगर मैं पर डे वो जॉब वहां से सर्च आउट करने के बाद पूरी लिस्ट मेरे पास दोपहर तक आ जाती है। उसके बाद क्या होता है कि मैं 3-4 बजे के आसपास अपने चैनल पे जाके लाइव कर देता हूँ वो सारी जॉब्स। अगर आप पर डे का वीडियो उसमें, तो पर डे वो रिकॉर्डेड फुटेज नहीं होता, वो लाइव आप कभी भी जुड़ सकते हो, उसको ज्वाइन कर लेना। और जब भी मैं लाइव आऊंगा अपना नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। तो जब हमारा भी लाइव का लाइव टाइमिंग आऊंगा, कब है? एक्चुअली क्या है कि मैं अभी 4-6 दिन में फिक्स टाइम नहीं हो पाता। हाँ, 2 बजे के बाद होता है मेरा, दिन में 2 बजे के ओके बाद, ओके किसी भी समय 2 बजे से 4-4:30 बजे के बीच में, ये 2 घंटे के बीच में कभी भी मैं लाइव आ जाऊंगा। बट अभी पर्टिकुलर एकदम एक फिक्स टाइमिंग अभी फिलहाल नहीं है मेरे पास, क्योंकि मुझे ओके सिर्फ ओके ये चीज नहीं है, ये तो मैं अपने एक पैशन कह लो, या एक जो एक यूथ है उसकी हेल्प के लिए कह लो, सपोर्ट के लिए कह लो, क्योंकि अच्छा काम कर रहे हैं सर आप। क्योंकि वो उनके लिए अच्छा मुझे एक काम कर प्रॉपर रहे हैं। टाइम टाइम निकालना पड़ता है। और ये नहीं चलने देंगे कि एक बेरोजगार इंसान जो 4 महीने से बेरोजगार है, इतनी गते मतलब उसको उसको प्रेशराइज करोगे कि आप उनको पहले 2,000 रुपए 1,000 रुपए रजिस्ट्रेशन दो। क्योंकि उनका मेन मकसद आपको नौकरी लगवाना नहीं है, बहुत फंडा आप समझो इसको। पैसा उनको कमाना ये भी है। बताओ, उनको उनको सिर्फ और सिर्फ एक चीज उनको जरूरत है, वो है आपसे रजिस्ट्रेशन फीस लेना। उनका टारगेट 15 दिन की हम्म। सैलरी का भी नहीं है, ये समझो आप मेरी बात को। सही उनका है सही टारगेट है। 15 दिन की सैलरी का भी नहीं है भाई। वो मतलब उनका टारगेट सिर्फ है आपसे रजिस्ट्रेशन फीस लेना, जिससे उनका खर्चा चले। ठीक है, उनका मेन टारगेट हम्म। आपका कहते रजिस्ट्रेशन फीस लेना। और फीस लेने के बाद कहते वो 2-4 जगह इंटरव्यू कराएंगे। ठीक है, उनके कहने पर या मेरे कहने पर कोई कंपनी आपको जॉब नहीं देगी। बहुत क्लियर से आपसे बताऊं, सही बात। कड़वा है मगर थोड़ा सा सच यही है, कि कोई कंपनी आपको मेरे कहने पर या किसी कंसल्टेंट एजेंसी के कहने पर जॉब नहीं देगी। आपकी एलिजिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, आपके कैलिबर के ऊपर डिपेंड करता है, किस सही बात सही बात। कंपनी आपको पैसा दे रही है, आपसे पैसा ले नहीं रही है। तो वो जो आपसे पैसा देगी, जिस लेवल का पैसा दे रही है, तो उस लेवल का कैंडिडेट भी तो वो हायर करेगी ना, समझो सही आप। है सही है। तो ये चीज आप थोड़ा समझने की कोशिश किया करो आप लोग, कि वो सोचे कि उसके ऊपर कुछ नहीं डिपेंड करता, वो तो 4 जगह आपको इंटरव्यू कराएगा। आपका टैलेंट होगा, आप कहीं पर हो जाओगे, तो उसकी तो वैसे भी कहते चांदी है। जब अगर नहीं कहते आपकी जॉब लग पाएगी, 10 जगह उसने इंटरव्यू कराया, 2 महीने तक टहला रहा है आपको, तो नहीं लग पाई, तो उसका कोई नुकसान तो नहीं गया ना उससे। उसने तो आपका रजिस्ट्रेशन फीस ले लिया ना, जितना कमाना था उसका टारगेट उसने पूरा कर लिया। अब अगर वो लगती है आपकी हम्म। जॉब, तो उसका वो बोनस मिलेगा, उससे 15 दिन की सैलरी का,
समझो इसको, तो उसका हम्म कहीं से नुकसान नहीं है, उस कंसल्टेंट एजेंसी का कहीं से हम्म। नुकसान नहीं है। ठीक है ना? सही है। तो ये चीजों को आप लोग समझते नहीं, आप लोग ये सोचते हो कि नहीं वो उसी उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो नौकरी लगवाएगा हमारी। ऐसा नहीं है, वो नौकरी नहीं लगवाएगा, आपके अंदर टैलेंट है तब आप उस कोई कंपनी आपको जॉब में रख रही, मेरे कहने पे या किसी कंसल्टेंट एजेंसी कहने पर वो नहीं जॉब रख रही। ठीक है ना? सही आपको है वो सर। जॉब करते आप उसके कहने पे नहीं देगी वो जॉब। ठीक है? क्योंकि उस कंपनी आपको सैलरी देगी। आप भी अपने यहाँ कोई एक एम्प्लॉय कोई हायर करोगे, कोई भी एक किसी काम के लिए किसी बंदे को लेकर आओगे, तो उसकी काबिलियत देखने के बाद ही तो उसको पैसे दोगे आप। सही सही सर। ठीक है ना? तो ये चीजें ओके हर सर। जगह पर अब वो तो होता क्या कि बहुत सारी कंपनी अपनी डिटेल्स नहीं देती, वो अपने पोर्टल पे एक लिंक देती है कि आप इस पे अप्लाई कर दो। समझो, इस पे आप अपना पूरा डिटेल अप्लाई कर दो, उन्होंने पूरा डाल दिया। और ये चीजें, क्योंकि टेक्नोलॉजी की अवेयरनेस जो है ये अब आई है, डिजिटल की अवेयरनेस लोगों में थोड़ा थोड़ा आना स्टार्ट हुआ है। ठीक है ना? तो वो अब जिसको नहीं पता, भले उसने एमए बीए एमटेक कर रखा है, मगर उसको प्रॉपर चीजें नहीं पता है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजें नहीं पता है, डिजिटल से रिलेटेड चीजें नहीं पता है, तो वो कंसल्टेंट के चक्कर लगा, मैं तो एमएससी हूँ, मैं तो एमटेक हूँ, मैं तो बीटेक हूँ, वो यही चक्कर लगाता रहता है। मगर उसको एक्चुअली क्या है प्रैक्टिकली उसे नहीं पता, क्योंकि अभी इतना इंडिया बहुत ज्यादा ग्रो उस लेवल पे नहीं हुआ है कि गांव गांव घर घर बच्चे बच्चे को हर एक चीज का नॉलेज हो जाए। ठीक है ना? टेक्नोलॉजी के बारे में आपको डीएम कहाँ हो करना है जाएगा। सर? हाँ, आपको क्या डीएम चीज कहाँ के? करना है? और इसी में इंस्टाग्राम में, डीएम डीएम करना है। इसी ओके उसमें। ओके ओके। ठीक है ना? तो ये चीजें हैं, तो अब लिंक अगर कोई कंपनी देती है तो वो उनको पता होता है कि ये लिंक में अप्लाई करना है। आपने उनको रिज्यूम तो दे रखा है, रिज्यूम उन्होंने क्या किया, रिज्यूम को देखते हुए उन्होंने आपके बिहाफ पे अपने यहाँ पर जो एक दो लोग बैठे होते हैं उनसे अप्लाई करवा देते हैं। और कंपनी में क्या है, जब अप्लाई का फॉर्म होता है तो तुरंत 2 मिनट में रिवर्ट बैक भी आ जाता है। जब रिवर्ट बैक आ जाता है तो हम्म। प्रॉपर आपके नाम से आता है। जब आपके नाम से वो अप्लाई किया जाएगा तो 2 मिनट में जो रिवर्ट बैक आएगा, वो कंप्यूटराइज्ड मैसेज होता है। उसका प्रिंट आउट निकाल के आपको दिखा देते हैं कि ये लो जी, ये आपका लेटर आ गया है, और पैसे जमा करो तो आपका वहां पर सीधा सिलेक्शन है। ये हाँ। कहानी होती है। और ये हुआ कोई है, भी ये हुआ है अप्लाई मेरे करेगा, साथ। ये मेरे कोई साथ भी हुआ है। अप्लाई, हाँ भाई, कोई भी अप्लाई करेगा तो रिवर्ट बैक वो कंप्यूटराइज आता है। आप समझो, ये आपको अवेयरनेस नहीं है, आपको जानकारी नहीं है, तो आपको लगता है कि ये मतलब आपने आपने हाँ, सोचा वो कि मेरा फर्स्ट यार टाइम बिल्कुल था। सही बात है। वो मेरा फर्स्ट टाइम था। हाँ, देखो, जब 2-4 बार बंदा आदमी कहीं पर भी बच्चा धक्के खाता है, कुछ होता है, तो अगर तब भी नहीं सीखे, वो तब भी नहीं उसे पता हो, तो फिर उससे बड़ा बेवकूफ तो कोई है नहीं। है नहीं? तो वो सही बात मतलब सही बात। अब जब 2-4 धक्के खाएगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि नहीं यार, मेरे साथ ये फ्रॉड कर रहा है। हम्म। और मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो जेन्युइन होगा वो आपसे पैसे नहीं लेता है। क्योंकि कभी पैसा सही है। नहीं लिया जाता, कहीं पर भी नहीं है कि आप प्राइवेट नौकरी के लिए कोई आपसे पैसे ले। भाई कहीं प्राइवेट झारखंड नौकरी। में है तो आप मुझे बताइए, मैं चला जाऊंगा, हाँ, प्रॉब्लम नहीं मुझे है। मुझे मुझे थोड़ा सा प्रोफाइल मुझे आप डीएम कर दीजिएगा, क्योंकि मैं सारा सब कुछ ओके कर ओके ओके। दूंगा। मुझे मैंने आपको जो बताया वो आप समझो। ठीक है ना? जो ओके ओके जो मैंने ओके आपको ओके। बताया कि उतना ही आप डेट मेरे को डालना, और कुछ नहीं, पर्सनल इसी इंस्टाग्राम में डीएम। ओके ओके ओके। और और पर डे मैं जो लाइव होता हूँ चैनल पे, वो जस्ट कर रहा वीडियोस हूँ को सर। वॉच करते रहना, उस पे कर देंगे। ठीक है? ओके सर। ओके ओके ओके। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू जितेंद्र, बाय बाय। थैंक यू।